बीमारी चल रही है, नेता सबसे आगे हो, आगे लिकड़ने में, दर्शन करने में, हर चीज में आगे हो। अबे नेता हमें आगे कि बीमारी चल रही है, मैं सब अस्पतालों के दौरे कर रहा हूँ, करे किसी MP MLA ने। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए आज एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूनम पंडित के साथ हैं और चर्चा इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप भी विश्वास नहीं करोगे कि मैंने बहुत सारे लोगों के पर्चे देखे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मीडिया पे बहुत सारे पर्चे आए हैं कि हमारे सांसद गायब हैं, हमारे विधायक गायब हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री गायब हैं। जनता पुकार रही है कि मंत्री कहाँ हैं, सांसद कहाँ हैं, विधायक कहाँ हैं, गायब हैं वो क्षेत्र से। महामारी सबके लिए है, पुलिस वालों के लिए भी है, बाकी फोर्स के लिए भी है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी है, सफाई कर्मियों के लिए भी है, और जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी है, वो सब हैं फील्ड में। तो इनके लिए ऐसे पर्चे क्यों छपा जा रहे हैं, क्या कहना है पूनम पंडित आपका? सबसे पहले तो सभी को राम राम भाई। मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये बीमारी चल रही है, जिससे देश जूझ रहा, जब ये सबसे पहले फैसिलिटी लेने नेता आगे जामे, अब काय को ना रहे वो बीमारियां लेना आगे, क्यों ना आ रहे? स्वास्थ्य कर्मियों नहीं जो जिम्मेदारी अपनी बेचारे निभा रहे हैं, वे पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा, अपने घरों को छोड़ के ये नेता कहाँ चले गए? ये तो ढूंढना चाहिए। और जब नहीं किसी को वो हो रहा तो इनसे जा जाके लो ना मदद, जिन्हें हमने जिताया, जिन्हें बैठाया हमने, ये भी तो ले। मैं उस लाइन में सबसे पहले काय को ना खड़े होते हैं, ये फैसिलिटी इन्हें चाहिए। किसी उसको निकलना होगा रस्ते से तो ये VIP रोड पे जाएंगे बिल्कुल कि हमें पहले जाना, विधायक जी बैठे है ना, और सांसद साहब बैठे, अब कहाँ गए नेता? अब उन्हें आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि देश में इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, नेता सबसे आगे हो, आगे लिकड़ने में, दर्शन करने में, हर चीज में आगे हो। अबे नेता हमें आगे कि बीमारी चल रही है, मैं सब अस्पतालों के दौरे कर रहा हूँ, करे किसी MP MLA ने? पूनम पंडित मेरे पास बड़ा व्हाट्सएप है, एक मिनट बता रहे हैं, मैं सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। काश कोरोना भी सरकारी फंड जैसा होता, जनता तक पहुंचता नहीं, नेताओं बढ़ जाता। सबसे पहले नेताओं को मिलना चाहिए था, कोरोना भी सरकारी फंड जैसा हो, सरकारी फंड मिला, सबसे पहले लेना आगे जाए ये। अरे ये अब कोरोना को भी माने ना सरकारी, ले में सबसे ज्यादा पहले आगे जाके। तो इससे क्या लगता है जनता जागृत हो रही है? ऐसे सोच रही है, ऐसे सोच रही है। जागरूक है। मैं तो अभी इन्हें यही कहूंगी, परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि देवे, मोदी जी को सद्बुद्धि देवे, अकेले फैसले ना लेवे, पूरी कमेटी फैसले लेती है, पूरी टीम फैसले लेती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, मोदी जी अकेले ले रहे फैसले, सारे फैसले अकेले ले रहे। किसी एक व्यक्ति से थोड़ी होती है कोई पार्टी, किसी एक व्यक्ति से थोड़ी सरकार हो भैया। मेरे पास एक सांसद, बीजेपी सांसद है, नाम ले रहा हूं खुल के, उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि जब पता थी महामारी इतनी गंभीर है तो क्यों ना इसका अलग से मंत्रालय लेकर के एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता। भाई किसी जिम्मेदारी होती है, एक मंत्री बनाते अलग से मंत्रालय बनाते कोरोना का, वो व्यवस्था करता, ऐसा क्यों नहीं किया गया? इनसे पूछो जा, अरे एक दिन का समय निकाल के पूछो, इन्हें जनता से प्यार ही नहीं है ना, इसलिए कोई जिम्मेदारी का काम, जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है, जिम्मेदारी काम नहीं समझ रहे, जिम्मेदारी को समझ रहे तो मंत्री जी ने सुझाव बिल्कुल सही दियो। कितने सारे मंत्री और विधायकों ने कहा है कि हमारे फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, हमारे जो अपने निजी परिवार वाले हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इतनी अव्यवस्था हो गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता जा रहा है। नहीं एक व्यक्ति का है हर चीज में, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो ये तुम्हारा कृषि बिल हो, जब फैसला ही एक व्यक्ति का, तो सुविधा कहाँ से मिलेगी उन्हें भी, नेताओं को भी? यू बता दो हमें तो। अब उन नेताओं का जमीर नू ना मर रहा, आके जो इस्तीफा देके अपने क्या क्या मैं करे, हर चीज की मांग, व्यवस्था की मांग करें, पद सु इतना प्यार होना हो रहा, कुर्सी के चिपक के बैठे, छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, कई सारे भक्तों से भी बहस हुई है बीच में, 2-4 दिन बीच में, तो वो तो इसको मानने को तैयार नहीं है। अरे भैया जो ये भक्त है ना, ये बस मैं क्या बताऊं इनके बारे में, तो मैं क्या कहूँ आपको, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, ठीक है? इन्हीं की वजह से जो देश में ही हो रहा ना, यो इनकी वजह से ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक, मोदी जी जितने जिम्मेदार है ही, सरकार जितनी जिम्मेदार है ही, ये इनसे भी ज्यादा। इनके मतलब इन भक्तों के लिए क्या कहेंगे आप? सद्बुद्धि कब आएगी कि देश सर्वोपरि होता है? हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठे हो, इन्हें सद्बुद्धि आ गई जब इनके परिवार में से कोई, मैं तो चक कहती नहीं कि परमात्मा किसी को भी कुछ कष्ट हो, इनके परिवार में से जब ऐसे हालात होंगे ना, जो ये आप देख रहे हैं उसमें गंग नहर में ये वो सारा सिस्टम, जब इनके परिवार में से होंगे और जब ये फोन करेंगे रोते बिलखते, जब इनके अपने दम तोड़ेंगे ना, इनकी गोदियों में चिल्लाते चिल्लाते, जब इन्हें सद्बुद्धि आएगी,
परमात्मा ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ भी, लेकिन बुद्धिहीन है तभी आ गई। वैसे सही कह रही है, मतलब आपने सही कहा। मैं इस बात को पहली बार पूनम का समर्थन कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी, मेरे परिचित थे और वो भक्त थे, अंधभक्त नहीं कहता, भक्त थे वो। उन्होंने कहा कि उनके छोटी बहन के हस्बैंड जीजा लगे, वो भर्ती थे और उनकी बहन रात भर चिल्लाती रही, चीखती रही, किंतु वहां का कोई भी स्टाफ जग के नहीं आया उन्हें देखने के लिए। उनकी स्थिति हाँ। अंतिम दौर से गुजर रही थी, इतनी स्थिति बुरी थी, चाहे रोकती चिल्लाती रही, दरवाजे पर हाथ पैर मारती रही, पर वो सोते रहे खराटे मार के, कोई भी देखने नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा गंभीर लिखा है और मैं उसे पढ़ करके उनसे प्रश्न पूछा, अब आप क्या कहेंगे, तो रो गए थे मेरे सामने वो। ऐसे ही इन लोगों के साथ ऐसे ही होगा तभी ना आएगा, पर परमात्मा करे किसी के साथ ऐसा ना होवे, बस सब सुरक्षित रहे, सेफ रहे अपने घर में ही, तभी ज्ञान आएगा। इन्हें ज्ञान आना भी तो जरूरी है। इन्हें इन्होंने जो फैलाया ना भ्रम उल्टा सीधा, यू जो इनका ज्ञान आना भी जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यही कहूंगी भगवान से कि देर आए दुरुस्त आए, बाकी सबको ज्ञान बिना ऐसे हुए ही आ जा, किसी का भी कोई नुकसान ना हो, किसी का अपना किसी से दूर ना हो, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन मेरी बात कड़वी लगती है भाई, जब ऐसा होता है जब ही लोगों को ज्ञान आता है। चलिए पूनम पंडित, हम चाहेंगे कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगी उस जनता से जो आपको देखती है, प्यार करती है, बहुत सारा सुनती है। कल में आने वाले फ्यूचर में, ठीक, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें बहुत अच्छे तरीके से। जो आपके अपने करीबी लोग हैं, आसपास के गांव के अच्छे लोग हैं, उन्हें बिठावे, ना कि नेता के बेटे कोई नेता बनावे, ना कि मंत्री के बेटे को मंत्री बनावे, ना कि एकदम से पीछे पब्लिक के भागे कि वहां भीड़ जा रही है तो हमें भी वहीं जाना। सही से अपने वोट का चुनाव करें, अच्छे लोगों को, गरीब लोगों को, और जो अच्छे अमीर भी अगर है और वो अच्छे हैं आपके क्षेत्र के लिए, उनके लिए चुनाव लड़वावे, उन्हें जितावे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, घर में अपने ध्यान रखें अपना और अपनों का, और अपने घर पे ही रह के सारी की सारी जो सिस्टम है उसको ठीक रखें, और जो है अपने प्रोटोकॉल्स जो है यूज करें, अपने घर में गर्म पानी पीवे, काढ़ा बना बना के पीवे, होम आयुर्वेदिक का ज्यादा इस्तेमाल करें, मैं तो यही कहूंगी। और जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वैसे तो सभी से कहूंगी, लेकिन ये बहुत जल्दी ज्यादा इनके दिमाग में बैठ जाती है बात, ये उल्टी सीधी जो न्यूज आती है उनको उनसे दूर रखें। चलिए पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद, विकासशील भारत पर आप आए, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।